वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। सभी दोस्तों का स्वागत है कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन में। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रैंकिंग का जो चैप्टर चल रहा था उसे आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको 3 क्लास ऑलरेडी रैंकिंग की करवा दी हैं, ये आपकी चौथी क्लास है और आई होप कि आपने उन क्लासेस को आसान तरीके से देखा होगा, समझा होगा, सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आया होगा। प्यारे दोस्तों, आज के जो क्वेश्चंस हैं रैंकिंग चैप्टर के, वो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं पहले मैं बता देता हूं आपको। रैंकिंग का ये आखिरी पार्ट है। रैंकिंग में क्वेश्चन बनते हैं आपका ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है ना, सी डी से बड़ा, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। और इनको करने के लिए आपको आसान तरीका क्या होता है वो चेक करना होता है। जैसे मैं पहला प्रश्न आपके सामने लिखने जा रहा हूं, आपके बोर्ड पर मैं लिखूंगा, तो आप ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को ध्यान से देखेंगे। हर चीज, सारी की सारी चीजें आपको आसान तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, मैं अपने लैपटॉप में देख करके यहां लिख देता हूं और आप पढ़ना, समझना, और मैं करूंगा आसान तरीके से, आपको बताऊंगा भी कैसे आप इजी कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है बी से बड़ा ए है, बी से बड़ा ए है। ठीक है, नेक्स्ट अगली लाइन में कह रहा है सी से परंतु सी से छोटा है, परंतु सी से छोटा है, परंतु सी से छोटा है। उसके बाद आगे ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है। ठीक है, आगे ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है, परंतु ए से बड़ा है। आगे परंतु ए से बड़ा है। यदि सी आयु में डी से छोटा है, यदि सी आयु में डी से छोटा है, डी से छोटा है, तो आयु में सबसे बड़ा कौन है? तो आयु में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? बताओ भाई। यह प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। कह रहा है बी से बड़ा ए है परंतु सी से छोटा है। ठीक है, अगली लाइन में ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। यदि सी आयु में डी से छोटा है, देन आयु में सबसे बड़ा कौन है? इस प्रकार से प्रश्न है आपके सामने। इस प्रश्न को आप इजीली कैसे कर सकते हैं? वैसे तो करने के ऐसे तरीके काफी हैं, बहुत से स्टूडेंट ऊपर नीचे बैठा के करते हैं, लेकिन मैं एक सिंबल बना के करता हूं, बड़े छोटे वाला, ग्रेटर देन और लेस देन वाला सिंबल जो होता है। प्यारे दोस्तों, जब कोई संख्या 1 और 2 लिखी होगी तो हमारे सामने ये ग्रेटर देन और लेस देन वाले होते हैं, इनको हम सिंबल्स कहते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन। अभी आपके सामने मान लो ये 1 और 2 है, मैंने ये ग्रेटर देन यहां पे लगाया है, तो आपको पता लग गया कि एक संख्या जो है वो क्या है। ये बताओ पहले, सही लगा हुआ है या गलत लगा हुआ है? ये बताओ, गलत लगा हुआ है ना। यानी कहने का मतलब ये उस तरफ खुलेगा जहां संख्या बड़ी होगी, जिस तरफ संख्या बड़ी होगी। यानी अगर 1 और 2 में कंपैरिजन करें तो कौन सी संख्या बड़ी है? 2, इसलिए 2 की तरफ खुला हुआ है। क्लियर है? अगर मैं कहूं आपसे 5 और 10, अब ये 10 की तरफ खुलेगा, बिकॉज यहां पे 10 की तरफ इसलिए खुलेगा क्योंकि 10 संख्या जो है वो बड़ी है 5 के मुताबिक। ठीक है, मैंने कहा ए और बी, अब देखो आप कहेंगे बी लेटर बड़ा है तो बी की तरफ खुलेगा। मैंने कहा आपसे 50 और 40, अब कैसे खुलेगा? तो आपने कहा 50 की तरफ खुलेगा। यानी छोटे की तरफ मुंह बंद रहेगा और बड़े की तरफ मुंह खुला रहेगा। छोटे की तरफ मुंह बंद रहेगा, बड़े की तरफ खुला रहेगा, बड़े की तरफ खुला रहेगा, छोटे की तरफ मुंह बंद रहेगा। इसी को बोलते हैं ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, चलिए इसको आप समझ गए होंगे, ये आपने 4th 5 क्लास में 6th क्लास में पढ़े होंगे मैथ्स में। यहां पर हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को हमें आसान बनाना है, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं आपको एक एक करके पूरी लाइन वाइज सारी चीजें पढ़ाऊंगा और आसान तरीके से समझ में आएंगी। कह रहा है बी से बड़ा ए है, बी से बड़ा ए है। बात यहां तक समझ में आ रही है? बी से बड़ा ए है परंतु सी से छोटा है। बी से तो बड़ा है ए परंतु सी से छोटा है, परंतु सी से छोटा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बताओ।
भाई ए से बड़ा, बी से बड़ा ए है, परंतु किससे छोटा है? सी से छोटा है। सी से छोटा है ये, बी से तो बड़ा है, सी से छोटा है। इसका कहने का मतलब ये है। आगे ई से डी छोटा है। अब अगली लाइन में लिखेंगे आप, ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है, डी छोटा है। ठीक है जी, जो छोटा है उसके लिए तीर बंद रहेगा, जो बड़ा है उसकी तरफ खुला रहेगा। परंतु ए से बड़ा है। कौन बड़ा है? ई या डी? देखो, ई से डी बड़ा है, ई से डी तो बड़ा है, ई से डी तो बड़ा है, परंतु ए से छोटा, ए से बड़ा है परंतु ए से बड़ा है। एक सेकंड, ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। डी जो है ना, डी वो ई से तो छोटा है परंतु ए से बड़ा है, ए से बड़ा है। ए से बड़ा है मतलब ए इधर तरीके से आएगा ऐसे करके, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। इस तरीके से बन गया। आगे अगली लाइन में क्या कह रहा है? यदि सी आयु में डी से छोटा है, सी जो है आयु में किससे छोटा है? डी से छोटा है। अब इस लाइन में डी बड़ा है, डी से छोटा है, तो आयु में सबसे बड़ा कौन है? तब आयु में सबसे बड़ा कौन है, हमसे ये पूछा जा रहा है, यानी सबसे बड़ा पूछा जा रहा है। तो हमारे हिसाब से सबसे बड़ा कौन आ रहा है बताओ? सबसे लास्ट वाली लाइन में देखेंगे तो सी छोटा है, सी तो हो नहीं सकता। सबसे बड़ा कौन आ रहा है? डी। ठीक है, अब डी से बड़ा तो कौन है? ई है, तो डी भी नहीं हो सकता सबसे बड़ा। ठीक है, अब डी बड़ा था ए से। ठीक है, डी बड़ा था ए से, और डी बड़ा था ए से, और ए देखो ये तो डी तो बड़ा था किससे? ए से, लेकिन डी से भी बड़ा कौन है? ई। तो इस लाइन में अभी कौन बड़ा है? इस लाइन में ई बड़ा है। बात को समझना ध्यान से। ठीक है, तो दूसरी लाइन में कौन है? ई बड़ा है, ई बड़ा है। अब आते हैं भाई, देखो यहां पे ए से छोटा था बी, ठीक है, चलो बी भी नहीं हो सकता क्योंकि ए से छोटा है, या ऑलरेडी ए कट चुका है। अब देखो ए और सी में, ए से बड़ा है सी, ए से बड़ा है सी, तो यहां पे सी भी होने के चांसेस थे, लेकिन सी तो यहां भी कट गया, तो सी यहां भी कट गया, ए यहां भी कट गया था, तो सबसे बड़ा कौन है भाई साहब? यहां पे ई है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो सबसे बड़ा कौन है? ई इसका राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया, पहले ही क्वेश्चन को इसको समझ लिया, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इजी हो जाएंगे करने, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप मेरी बात का ध्यान दें थोड़ा सा। इसका ऑप्शन नंबर आपका ठीक है, ई। ई बिल्कुल ठीक है। चलिए अब देखिए मेरी बात को एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। इस प्रश्न को अगर ये प्रश्न समझ लिया तो आपका मोस्टली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमें ग्रेटर देन और लेस देन का अगर मार्क्स ग्रेटर देन और लेस देन के हमें जो है सिंबल्स लगाने आ गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है फिर। ठीक है जी, एक बार फिर से समझो। बी से बड़ा है ए, किससे बड़ा है भाई? बी से बड़ा है। बी से बड़ा है कौन? ए है, बी से बड़ा है ए। बात समझ में आ रही है? परंतु सी से छोटा है कौन? बी से तो बड़ा है ए, परंतु सी से छोटा है। परंतु किससे छोटा है? किससे छोटा है? सी से छोटा है। बात क्लियर है? एक लाइन को लिखने के बाद तुरंत दूसरी लाइन को पकड़ेंगे और दूसरी लाइन को नीचे लाइन में लिखेंगे। ई से डी छोटा है, ई से डी जो है वो छोटा है। ठीक है, छोटा है ना ई से डी। ठीक है, उसके बाद परंतु ए से बड़ा है। डी जो है ई से तो छोटा है, परंतु किससे बड़ा है? ए से बड़ा है, तो ए इधर खुलेगा। ठीक है, ए की तरफ मुंह बंद रहेगा, डी की तरफ खुल जाएगा। क्लियर है? ऐसा इसमें हो रहा था, देख रहे हो आप। लास्ट लाइन को पढ़ेंगे, यदि सी आयु में डी से छोटा है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे क्या कह रहा है? सी आयु में डी से छोटा है। सी आयु में डी से छोटा है, डी से छोटा है, ये बन गया हमारा। इसी प्रकार तो ये बना हुआ था। अब आप इससे कैसे चेक करोगे? मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने पहली बार बता दिया, दोबारा बता रहा हूं इसको ध्यान से थोड़ा सा देखो। सबसे बड़ा देखो आप नीचे वाली लाइन में, हमसे सबसे बड़ा पूछा गया है। देखो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हम देखेंगे तो आप ये भी कह सकते हो कि ऊपर लाइन से उठा लो या नीचे लाइन से उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो ऊपर लाइन से उठा लो। ऊपर लाइन में सबसे बड़ा कौन है? देखो बी भी कहीं ना कहीं छोटा है, इसकी तरफ मुंह बंद है। ए भी कहीं ना कहीं छोटा है, इसकी तरफ मुंह बंद है। सबसे बड़ा कौन है? सी। ठीक है, सी सबसे बड़ा है भाई। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है? सी है। चलो पहली लाइन में सबसे बड़ा सी है। अब आते हैं हम सी, और कहां दे रखा है? मैं सी दे रखा है यहां भाई, यहां कहीं ना कहीं सी छोटा है। इस लाइन में सबसे बड़ा कौन है? डी। तो सी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। अभी दूसरी लाइन में सबसे बड़ा कौन हुआ? डी। अब आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर डी सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। अब डी से बड़ा कौन है? यहां पे पूरी लाइन में आप देखेंगे तो डी से बड़ा सिर्फ ई है। ए तो छोटा है, तो ए नहीं हो सकता। कौन होगा? ई होगा मेरे मित्रों, प्यारे दोस्तों, ई होगा। डी से बड़ा कौन है? ई है, और ई इसका राइट आंसर है। ई बिल्कुल इसका सही आंसर है। बताओ ये बात क्लियर होगी आपको? नहीं हुई? बताओ। अच्छा चलो
आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम उठाते हैं। इसको रफ करता हूं, मैं नोट करता हूं, ध्यान से समझना, पूरे क्वेश्चन को पढ़ना, आसान तरीके से चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आगे से आपके जो क्वेश्चंस हम करवाएंगे वो सारे के सारे बोर्ड पे लगवा देंगे। बाकी जो आपके चैप्टर है जिसमें लिखने की ही जरूरत पड़ेगी उसको हम लिखवाएंगे, चिंता ना करें, चाहे टाइम कितना भी लगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन की क्लासेस हैं। जल्दबाजी कुछ करनी नहीं है कि भाई आप भाग जाओगे, यूट्यूब वाले हो भाग जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न देखो। प्रश्न कह रहे हैं अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। ठीक है, अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। भारी सिक्के मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं, अधिक मूल्य के। ये तो आपको नोट करके ऊपर बात दे रखी है, जो भारी सिक्का होगा वो अधिक मूल्य का होगा। उसके बाद कह रहा है लाइन, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। आगे लाइन क्या कह रही है देखो, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, अधिक मूल्यवान है। आगे नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। ठीक है, लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। ठीक है, हल्का है। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से हल्का है। ठीक है, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है। ठीक है, महंगा है। तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसका है? तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसका है? बताओ, बताइए भाई। तो ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है, एक बार फिर से पढ़ लो। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है। तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसका है? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। किसका भारी है? राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। किसका भारी है? राम का भारी है। किससे? मोहन से। भाई, जिसका भारी होगा, बड़ा होगा, महंगा होगा, उसकी तरफ मुंह खुला होगा। जिसका छोटा होगा, हल्का होगा, उसकी तरफ मुंह बंद रहेगा। तो राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, राम का सिक्का भारी है मोहन से। आगे कह रहा है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। अब ये और जो यूज होता है ना, और शब्द, वो यूज होता है पहले वाले के लिए जिससे स्टार्टिंग होती है। तो और यूज हुआ है राम के लिए, ना कि मोहन के लिए। ठीक है, अगर यूज होता
जो यूज होता है वो नजदीक वाले के लिए होता है, यानी कि बाद वाले के लिए होता है, लेकिन और, किंतु, परंतु, लेकिन यूज जो होगा वो होगा पहले वाले के लिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो यहां कह रहा है राम का सिक्का रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। राम का सिक्का रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। भाई रमेश से भी अधिक मूल्यवान है किसका? राम का। तो यहां पे राम की तरफ खुला हुआ है, क्योंकि राम का महंगा है, मूल्यवान है, और रमेश का जो है वो राम के सिक्के से हल्का है, कमजोर है। यही तो कहना चाह रहा था। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, लेकिन यूज होगा पहले वाले के लिए। लेकिन मतलब राम का सिक्का रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। राम का सिक्का रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है ना? अब भी महंगा है, अधिक मूल्यवान है। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है अगली लाइन में कह रहा है नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। किसका? नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, अधिक मूल्यवान है। नरेश का मूल्यवान है राम से भी ज्यादा। आगे लेकिन, मैंने कहा लेकिन, किंतु, परंतु, जो भी होगा पहले वाले के लिए यूज होगा जिससे स्टार्टिंग होगी। यानी नरेश का सिक्का योगेश के सिक्के से हल्का है। नरेश का किससे हल्का? योगेश से। नरेश का किससे हल्का? योगेश से। तो किसका भारी है? योगेश का। योगेश से हल्का है नरेश का, योगेश के सिक्के से हल्का है। किसका? नरेश का। इसका नरेश का। योगेश के सिक्के से हल्का है, योगेश के सिक्के से हल्का है, छोटा है, तो इसलिए इसकी तरफ मुंह बंद है, इसका बड़ा योगेश का। आगे क्या कह रहा है? रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है। रमेश का सिक्का जो है वो मोहन के सिक्के से महंगा है। किसके सिक्के से? मोहन के सिक्के से महंगा है। ये हमारा बन गया पूरा का पूरा चार्ट। अब इसके माध्यम से हम आसानी से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि सबसे मूल्यवान या सबसे अधिक, आपसे पूछा गया है मूल्यवान सिक्का किसका है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। आप बताओ, यहां तो आपको सिंपल ही दिख रहा होगा कौन है सबसे बड़ा। देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। देखो, ध्यान दो भाई, यहां सबसे पहली लाइन में सबसे बड़ा कौन है? भाई कहीं ना कहीं रमेश भी छोटा है, मोहन भी छोटा है, तो आगे चल करके रमेश और मोहन भी गलत हो जाएंगे। सबसे बड़ा ऊपर वाली लाइन में राम है। आगे चल करके राम भी छोटा हो गया, ठीक है, और नरेश भी छोटा हो गया, क्योंकि नरेश की तरफ भी मुंह बंद है। आगे चल करके मोहन भी छोटा हो गया और रमेश ऊपर ही छोटा हो गया था। यहां पर सबसे बड़ा मूल्यवान सिक्का किसका है भैया? योगेश का है। किसका है? योगेश का है। तो इसका राइट आंसर आप लगाएंगे भाई, योगेश का सिक्का सबसे अधिक मूल्यवान है। ठीक है, बताओ, ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? चलो अगले प्रश्न को करें। अगले प्रश्न को करते हैं। चलो मिटा देता हूं, इसको रफ कर देता हूं, कोई इशू नहीं है, आसानी से समझ जाओगे आप। योगेश का सिक्का सबसे महंगा है, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, प्यार से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। देखिए भैया, देखिए दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी से ए अधिक अमीर है। बी से ए अधिक अमीर है, ठीक है। नेक्स्ट, ए से सी अधिक अमीर है। ए से सी अधिक अमीर है। आगे, सी से डी अधिक अमीर है। सी से डी अधिक अमीर है। आगे, ई सबसे अधिक अमीर है। ई सबसे अधिक अमीर है। आगे, यदि उन्हें अमीरी के उपयुक्त क्रम में बिठाया जाए तो मध्य की स्थिति में कौन होगा? मध्य में कौन होगा? मध्य में यानी बीच में कौन होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आसान सा प्रश्न है, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। बी से ए अधिक अमीर है। किससे? बी से ए अधिक अमीर है। बी से ए अधिक अमीर है। आगे, ए से सी अधिक अमीर है।
ए से कौन अमीर है? ए से सी अधिक अमीर है। आगे सी से डी अधिक अमीर है, सी से डी अधिक अमीर है। आगे कह रहा है ई सबसे अमीर है, ई इनमें सबसे अमीर है। कह रहा है मध्य में कौन आएगा? मध्य में कौन है भाई? दो इधर हैं, दो इधर हैं, मध्य में है सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। सी इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, क्लियर है बात? सी जो होगा वो मध्य में होगा, सी व्यक्ति जो होगा वो मध्य में होगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्या कह रहा है? पी क्यू आर एस टी एक परीक्षा में बैठे, परिणामों में क्यू के तत्काल पीछे पी था। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ये परिणामों में बैठे। और अगली लाइन में आपसे कह रहा था परिणामों में क्यू से तत्काल पीछे पी था। क्यू से तत्काल पीछे पी था, क्यू से तत्काल पीछे पी था, किंतु पी के बाद कोई नहीं था। किंतु पी के बाद कोई नहीं था। ठीक है जी, पी के बाद कोई नहीं था। आर क्यू से आगे था, आर क्यू से आगे था। अगली लाइन, किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितना टी ने किए। किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर पाया, प्राप्त नहीं कर सका जितने टी ने किए थे, जितने टी ने किए थे। हमसे क्या कह रहा है? क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है दूसरे नंबर पर कौन रहा। दूसरे नंबर पर कौन रहा? बताओ भैया, दूसरे नंबर पर कौन रहा? इसमें भी कुछ नहीं है, प्रश्न में आसान है बे। देखो क्यू से तत्काल पीछे, तत्काल पीछे है, ये नहीं लिख पाए। तत्काल पीछे यानी क्यू से तत्काल पीछे पी था। क्यू जो है ना, क्यू से तत्काल पीछे, पीछे को हम इधर लिखते हैं, आगे को इधर लिखेंगे। क्यू के तत्काल पीछे पी था और पी के पीछे कोई नहीं था। ठीक है, आगे कह रहा है आर क्यू से आगे था। आर जो है ना वो क्यू से आगे था। ठीक है, किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर पाया जितना टी ने किए थे। तो आर से आगे टी था, सबसे ज्यादा टी थे, टी के नंबर सबसे ज्यादा थे। कह रहा है दूसरे नंबर पर कौन था? तो दूसरे नंबर पर आर था भाई। सबसे फर्स्ट नंबर पे टी था, सेकंड नंबर पे ये था, थर्ड नंबर पे ये था, फोर्थ नंबर पे ये था। तो आर इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, आर इसका राइट आंसर है। बताओ क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? यहां तक बात क्लियर हो रही है सभी के? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं रफ करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ये बोल रहा है एक परिवार घूमने निकला, एक परिवार घूमने निकला। पुत्री अपने पिता से आगे चली, पुत्री अपने पिता से आगे चली। ठीक है, पुत्री अपने पिता से आगे चली। पुत्र अपनी माता से पीछे चला, पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था। और पिता से आगे चल रहा था, और पिता से
आगे चल रहा था। देन आगे क्या कह रहा है, सबसे पीछे कौन था, सबसे पीछे कौन था, ये पूछा जा रहा है। सबसे पीछे कौन था, बताओ भाई, ध्यान से पढ़ो इसको, बताओ सबसे पीछे कौन था। जल्दी से कमेंट करो, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट्स का। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखो पुत्री अपने पिता से आगे चली, पिता यहां पर था, पुत्री पिता से आगे थी, आगे वाले इधर पीछे वाले इधर। पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था, पुत्र जो है ना वो अपनी माता से पीछे चल रहा था, पुत्र जो है वो अपनी माता से पीछे चल रहा था। इधर करिए, यहां मैं मानता हूं माता थी, माता से पीछे चल रहा था पुत्र, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, और पिता से आगे चल रहा था, यानी पिता से आगे था, पिता से तो आगे था पुत्र, ठीक है। लेकिन किससे पीछे चल रहा था, किससे पीछे चल रहा था, किससे पीछे चल रहा था, माता से, तो माता सीधी सी बात है यहां होंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए सबसे पीछे कौन था, भाई पिता ही तो था सबसे पीछे। भाई पिता से आगे पुत्र था, और पिता से आगे पुत्री थी, और पुत्र से आगे माता थी, तो सबसे पीछे पिता थे, फादर, पिता इसका राइट आंसर है। बताओ समझ आ गया, नहीं आया। पुत्री अपने पिता से आगे चल रही थी, पुत्री जो है ना वो पिता ये रहे, पुत्री ये रही, पुत्री पिता से, इस पिता से आगे चल रही थी, ठीक है जी। पुत्र अपनी माता से पीछे था, पुत्र जो है अपनी माता से पीछे था, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है और पिता से आगे था, पिता से आगे था। हमसे पूछ रहा है कि सबसे पीछे कौन था, पिता था, पिता सबसे पीछे था, तो इसका राइट आंसर पिता है, फादर। क्लियर है भाई, समझ आ गया, बहुत सुंदर। ऐसे प्रश्न बनते हैं, बाकी के सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप आराम से देखते रहना, कर लेना इनको सॉल्व। आज की क्लास में हम जो है इतना ही रख लेते हैं, बाकी मैंने आपको सारा कुछ करवा दिया है इससे संबंधित, ठीक है। चलो एक प्रश्न और कर लो, कहाँ गया भाई, एक प्रश्न और करो। देखो ऐसा भी आता है, एक और क्वेश्चन लिखो लास्ट आज का, क्या क्या कह रहा है ध्यान देना। ऐसे प्रश्न भी आते हैं, क्या कह रहा है देखो, बी ए से उम्र में 2 गुना बड़ा है, बी ए से उम्र में 2 गुना बड़ा है, ठीक है। आगे, लेकिन एफ से 2 गुना छोटा है, लेकिन एफ से 2 गुना छोटा है। आगे क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, एफ से 2 गुना छोटा है। सी को आयु में ए से आधी है, सी की आयु ए से आधी है, सी की आयु ए से आधी है, ए से आधी है, लेकिन डी से 2 गुनी है, लेकिन डी से 2 गुनी है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा कौन है, दूसरा सबसे बड़ा कौन है, बताओ जल्दी से। देखो इस प्रश्न में भी कुछ नहीं है, बहुत आसान सा प्रश्न है। यहां कह रहा है बी ए से उम्र में 2 गुना बड़ा है, बी ए से बड़ा है, ठीक है, बी ए से 2 गुना बड़ा है, बी ए से, यानी बी जो है ना वो ए से 2 गुना बड़ा है। मैं इसको कहूं कि बी ए से उम्र में 2 गुना बड़ा है, बी ए से उम्र में 2 गुना बड़ा है। मैं इसको अगर 4 मानता हूं तो ये 8 है, 2 गुना बड़ा है, लेकिन एफ से 2 गुना छोटा है, लेकिन एफ से 2 गुना छोटा है। कौन, बी एफ से 2 गुना छोटा है, बी जो है ना एफ से 2 गुना छोटा है, तो 8 है, तो ये 16 है, 16 का आधा है ये, ठीक है। आगे देखो, आगे सी की आयु ए से आधी है, सी की आयु जो है ना ए से आधी है, सी की आयु ए से आधी है, मतलब इसकी 4 है तो इसकी 2 है, सी की आयु ए से आधी है, लेकिन डी से 2 गुनी है, लेकिन किसके लिए आएगा, सी के लिए।
ठीक है, लेकिन आएगा सी के लिए, पहले वाले के लिए, यानी कि सी डी से 2 गुनी है, सी से 2 गुनी है, सी डी से 2 गुनी है, सी जो है ना वो डी से 2 गुना है, डी ये है तो इससे 2 गुना है तो ये 1 है, ये बन गया हमारा पूरा का पूरा। हमसे कह रहा है दूसरा सबसे बड़ा कौन है, दूसरा सबसे बड़ा बी है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है, बात समझ में आ रही है, बी इसका राइट आंसर है। बताओ इतनी बात क्लियर है, बी ऑप्शन इसका, बी इसका राइट आंसर है। ये उम्र में सबसे दूसरे नंबर का बड़ा है, सबसे बड़ा एफ है, सबसे छोटा डी है। बताओ एक बार फिर से कर लें कंफर्म इसको, देखो ध्यान दो, ध्यान दो एक बार फिर सभी। बी ए से उम्र में, बी ए से उम्र में 2 गुना बड़ा है, बी ए से उम्र में 2 गुना बड़ा है, 4 माना तो ये 8 है। ठीक है, लेकिन एफ से 2 गुना छोटा है, एफ से छोटा है 2 गुना, तो ये 16 है तो ये 8 हो गया। ठीक है, आगे सी की आयु ए से आधी है, सी की आयु ए से आधी है, ए की अगर 4 थी तो सी की 2 है, लेकिन डी से 2 गुनी है, डी से 2 गुनी है मतलब, लेकिन आता है पहले वाले के लिए, इससे कहेंगे हम सी डी से 2 गुना है, सी जो है वो डी से 2 गुना है, ये 1 है तो ये 2 है। हमसे कह रहा है दूसरा सबसे बड़ा कौन है, दूसरा सबसे बड़ा ये है, दूसरा सबसे छोटा कौन है, तो दूसरा सबसे छोटा है भाई कौन, सी, सबसे छोटा डी, दूसरा सबसे छोटा बी, सी, दूसरा सबसे बड़ा बी। ठीक है, मिडिल में कौन है, ए। बात समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब बाकी की क्लास को हम कल करेंगे, और आज हिंदी भी आने वाली है आपकी, हिंदी की क्लास भी देखेंगे आप थोड़ी देर में, नोटिफिकेशन आ जाएगा एप्लीकेशन पे, कितने टाइम में लगेगी क्लास मैं बता दूंगा आपको। तो आज के बाद हम रेगुलर टाइम फिक्स कर लेंगे कि इतने टाइम पे आएगी आपकी हिंदी क्लास। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम सभी को।